विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजा हरिहर ने की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। मध्ययुग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार आक्रमण हुए, लेकिन इस साम्राज्य के राजाओं से इसका कड़ा जवाब दिया। ये साम्राज्य कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा। इसकी राजधानी को कई बार मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन ये फिर खड़ा कर दिया गया। हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडहरों के देखकर जाना जा सकता है कि यह कितना भव्य रहा होगा। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, जो अब खंडहर में बदल चुके हैं। यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। यहाँ मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखला है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया था। कृष्णदेव राय जब तक जिंदा थे, जब तक इस राज्य पर और इसी राजधानी पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आई। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में क्रूरतम हमला करके नष्ट कर दिया। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और संपूर्ण शहर को खंडहर और लाशों के ढेर में बदल दिया गया। यह इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था। जैसा कि दिल्ली में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने क्रूरतम हमला किया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद अंत में केवल एक बिरार की मुस्लिम रियासत को छोड़कर बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा तथा अहमदनगर के क्रूर मुस्लिम शासकों ने एक साथ विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। तब राजा सदाशिव राय गद्दी पर था, लेकिन उसके साथ राज्य के मुसलमानों और उसकी ही सेना की एक मुस्लिम टुकड़ी ने गद्दारी की। ये युद्ध तालिकोट में हुआ था। सेनापति राय ने इस संयुक्त मुस्लिम आक्रमण में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया। घमासान युद्ध के दौरान विजयनगर की सेना जीतने ही वाली थी कि उसके मुस्लिम कमांडर अपने अपने सैनिक जत्थे लेकर हमलावर सेना के साथ जा मिले। इससे युद्ध का नजारा ही बदल गया। सेनापति आलिया राय कुछ सोच पाते उससे पूर्व ही उन्हें पकड़ लिया गया। आलिया राय को पकड़कर तत्काल मार दिया गया। सदाशिव जानता था कि जीत हमारी सेना की ही होनी है, लेकिन जब उसको विजयनगर की सेना की हार की खबर मिली तो वह जितना संभव हुआ उतनी धन संपत्ति समेटकर हम्पी नगर से पलायन कर गया। विजयनगर की सेना उस समय दक्षिण की अजेय सेना मानी जाती थी, लेकिन भारतीय हिंदू राजाओं की उदारता अक्सर उनके लिए घातक बन जाती थी। तालिकोट के युद्ध में भी यही हुआ। 25 दिसंबर 1564 विजयनगर के पतन की तिथि बन गई। सदाशिव राय का शाही परिवार तब तक पेनुकोंडा, वर्तमान अनंतपुर जिले में स्थित, पहुंच गया था। पेनुकोंडा को उसने अपनी नई राजधानी बनाया, लेकिन वहां भी नवाबों ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। बाद में वहां से हटकर चंद्रगिरी, जो चित्तूर जिले में है, को राजधानी बनाया। वहां शायद किसी ने उनका पीछा नहीं किया। विजयनगर साम्राज्य करीब 80 वर्ष और चला। गद्दारों के कारण विजयनगर साम्राज्य 1646 में पूरी तरह इतिहास के कालचक्र में दफन हो गया। इस वंश के अंतिम राजा रणराय तृतीय थे, जिनकी शायद 1680 में मौत हुई। आलिया राय के मारे जाते ही विजयनगर की सेना तितर बितर हो गई। मुस्लिम सेना ने विजयनगर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वैभव, कला तथा विद्वता की इस ऐतिहासिक नगरी में लूट, हत्या और ध्वंस का जो तांडव शुरू हुआ, उसकी नादिर शाह की दिल्ली लूट और कत्लेआम से ही तुलना की जा सकती है। हत्या, बलात्कार तथा ध्वंस का ऐसा नग्न नृत्य किया गया कि जिसके निशान आज भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा तथा अहमदनगर की सेना करीब 5 महीने उस नगर में रही। इस अवधि में उसने इस वैभवशाली नगर की ईंट से ईंट बजा दी। ग्रंथागारों व शिक्षा केंद्रों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। मंदिरों और मूर्तियों पर लगातार हथौड़े बरसते रहे। हमलावरों का एकमात्र लक्ष्य था विजयनगर का ध्वंस और उसकी लूट। शायद साम्राज्य हथियाना उनका प्रथम लक्ष्य नहीं था। दशकों से उपेक्षा और हमारे समाज के अनियंत्रित धर्मनिरपेक्षीकरण द्वारा पवित्र हर चीज की अपवित्रता ने हमारे राष्ट्र की आत्मा को नष्ट कर दिया है। वर्षों से, जैसा कि अरुण शौरी ने अपनी पुस्तक प्रख्यात इतिहासकार में बताया है,
हमारे इतिहासकारों ने जानबूझकर हमारे राष्ट्र के इतिहास को विकृत किया है और सरकारों ने आदेश दिया है कि मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों का स्कूली पाठ्यपुस्तकों में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, ताकि हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान न पहुंचे। कर्नाटक सरकार द्वारा बहमनी राजवंश का जश्न मनाने का निर्णय इस वास्तविकता की एक गंभीर याद दिलाता है कि भारतीय गणराज्य को भी उसी विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है जिसने विजयनगर साम्राज्य के भाग्य को सील कर दिया था। कुछ राजनीतिक दल भारतीय संघ की एकता को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अगर वे टुकड़ों पर शासन कर सकें। मराठों द्वारा हिंदवी स्वराज के सपने को पूरा करने से पहले विजयनगर साम्राज्य था जिसने एक सच्चे ईश्वर के अनुयायियों द्वारा हमारे बहुदेववादी विश्वास के विनाश के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य किया। विजयनगर साम्राज्य के पतन की कहानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम्पी के खंडहर हमेशा हमारे लोगों को अत्यधिक भोलेपन के खतरों से आगाह करते रहेंगे, और जब तक हमारे बच्चे उस महान साम्राज्य के साथ हुए विश्वासघात को याद रखेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र अस्तित्व में रहेगा और समृद्ध होता रहेगा। गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य की हार के बाद सल्तनतों की सेना ने हम्पी के खूबसूरत शहर को लूट लिया और इसे खंडहर में बदल दिया जो अभी भी बना हुआ है। अब ये खंडहरों से बिखरी भूमि का एक उजाड़ बंजर क्षेत्र है जो एक हिंसक अतीत की कहानी बयां करता है। उन्होंने युद्ध के बाद 6 महीने तक हम्पी में आश्चर्यजनक स्मारकों और अन्य बुनियादी ढांचे पर विजय प्राप्त की, उन्हें नष्ट किया, लूटा और जला दिया और फिर इसे खंडहर में छोड़ दिया। द्रविड़ शैली की वास्तुकला जिसमें मंदिर, महल, बाजार, मंडप, उद्यान और सैन्य संरचनाएं शामिल हैं, अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पूरे शहर में बिखरी हुई हैं। अपनी पुस्तक द फॉरगॉटन एम्पायर में रॉबर्ट सेविल ने लिखा, आग और तलवार, लोहे की छड़ और कुल्हाड़ियों के साथ वे दिन ब दिन अपने विनाश का काम करते रहे। शायद दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसा कहर नहीं बरपाया गया। इतने शानदार शहर पर अचानक एक दिन समृद्धि की पूरी प्रचुरता में धनी और मेहनती आबादी से भरा हुआ, और अगले ही दिन बर्बर नरसंहार और भयावहता के दृश्यों के बीच कब्जा कर लिया गया, लूट लिया गया और खंडहर में तब्दील हो गया। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।